हेलो, फिर से आपका स्वागत है त्रिशूल आरबीएससी हब में, जहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड अभी वीडियो चल रहे हैं अपने, जिसमें हम अपन लेके आए हैं आज पढ़ेंगे जनरल साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है समस्थानिक और समभारिक। क्योंकि अपन अभी आजकल अपन परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही दो अच्छे ये पॉइंट हैं जो आज पढ़ेंगे अपन। समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग डालते हैं अपन, कॉपी पर पेन निकाल लीजिए, सभी लेके बैठ जाइए और इसको नोट डाउन भी कीजिए। पहले अपन क्या पढ़ते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक होते क्या है? देखो, समस्थानिक में कोई एक तत्व होता है, उसके अलग अलग ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें उनका परमाणु क्रमांक तो सेम रहने वाला है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या परिवर्तित रहती है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा कंफर्म। तो मैं क्या कहूँगा, ऐसा तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, Z, जो अपन ने लिखना सीख लिया पिछले वीडियो में, समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या मतलब A भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं भैया। ध्यान रखना है, 9th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक है। मैं 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो समस्थानिक कहलाते हैं ऐसा तत्व है, यानी एक ही तत्व होना चाहिए। वो तत्व कौन सा? वो सेम तत्व होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझ में आएगा, उदाहरण ले लूं मैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भाई। ये नेचर में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। ध्यान रखना, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, एग्जाम्पल बहुत फेमस है। 1H1, 1H2, 1H3, इसको 1H1, 1H2, इसको ध्यान रखना। 1D2 भी बोलते हैं, 1T3 भी बोलते हैं। इसका क्या कारण है? इनका नाम है ये। इसको है बेसिक वाले को हाइड्रोजन भी नॉर्मली बोल देते हैं, और इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। ये सब भी कुछ याद करने की चीजें। 1H1 को हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोटियम, ये भी बोल देते हैं। ये 1H2 है या 1D2 है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं भाई, ध्यान देना, ड्यूटेरियम। ये है हाइड्रोजन ही, लेकिन अभी इसमें आपको फर्क बताएंगे। और ये 1T3 है, इसको ट्राइटियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं भाई? 3। हाइड्रोजन या प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या फर्क है इनमें? तो देखते हैं। इनमें प्रोटॉन वगैरह निकालते हैं अपन लोग। अब इनमें देखो, नीचे वाली संख्याएं देखो, ये होते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इनका कितना है? 1 1 1। इसका मतलब इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 1 1, 3 होगा। यही डेफिनेशन में दिया हुआ है। ऐसा तत्व है, यानी एक ही तत्व होना चाहिए, तीनों ही हाइड्रोजन है, जिनके परमाणु क्रमांक Z क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। परमाणु क्रमांक को क्या कह देते हैं? Z। और फिर देखो इनकी द्रव्यमान संख्या, देखो द्रव्यमान संख्या A जो ऊपर लिखी हुई रहती है, देखो 1 2 3। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो देखो, अब डेफिनेशन में आ जाओ। ऐसा तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होती है। ऐसे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। और इनकी डेफिनेशन को और अच्छा समझना हो तो इनमें प्रोटॉन की संख्या निकाल के देख लो। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन, ये नीचे वाली संख्या ही क्या होती है? प्रोटॉन। तो 1 1 1। और न्यूट्रॉन निकालते हैं अभी इनमें। देखो, न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे पिछले वीडियो में मैंने सिखा रखा है। 2-3 वीडियो देखना पीछे जाके। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। अब देखो इनमें
तो ये डेफिनेशन, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो आप कि समस्थानिकों में एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉन तो क्या होते हैं, समान संख्या में पाए जाते हैं, परंतु न्यूट्रॉन अलग अलग संख्याओं में पाए या भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिख सकता हूं मैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो दो डेफिनेशन है, दोनों अच्छे से याद कर लो और निकालना सीख लो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक। तो अब दो तरीके से बोल सकता हूं मैं, परमाणु क्रमांक सेम रहेंगे, एक ही प्रकार का तत्व होना चाहिए। पहली शर्त देखो, एक ही हाइड्रोजन है तो तीनों ही हाइड्रोजन होने चाहिए, कार्बन है तो सभी कार्बन होने चाहिए, कोई नाइट्रोजन है तो सभी नाइट्रोजन होने चाहिए। एक ही प्रकार का तत्व होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, जेड तो सेम होना चाहिए, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। या कह सकता हूं एक ही प्रकार का तत्व जिनमें जो उनके अलग अलग परमाणु, उनमें प्रोटॉन अलग अलग रहने चाहिए और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ये लोग क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। अब समस्थानिक का अगला एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, उदाहरण जैसे है 6C12 6C14, ये दोनों ही कार्बन है भाई। तो ये एक शर्त पूरी होगी कि तत्व सेम होना चाहिए, तत्व एक समान होना चाहिए। 6C12 6C14 ये दो प्रकार के कार्बन नेचर में पाए जाते हैं। इनमें भी आप देखो डिटेल निकाल के, परमाणु क्रमांक कितना होगा भाई इसका 6, इसका भी कितना है 6। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है 12, इसकी कितनी है 14। तो इसमें अब देखो अपनी परिभाषा से मैच खा गया कि परमाणु क्रमांक सेम होने चाहिए, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए, तत्व भी समान होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। फिर भी प्रोटॉन वगैरह भी निकाल के देख लो, प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाली संख्या प्रोटॉन होती है 6 और 6। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन तो 12 में से 6 गए 6, 14 में से 6 गए 8। तो देखो प्रोटॉनों की संख्याएं क्या है, सेम, और न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या है, अलग अलग पाई जाती हैं। तो समस्थानिक ये होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समस्थानिक का पता चल गया होगा। तो उदाहरण सहित आप इसे याद कर सकते हो। अब अगली बार ये अपन पढ़ेंगे समभारिक, वो क्या होते हैं, तो उसके नाम से पता चल रहा है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, 2 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, समभारिक। ये लीजिए समभारिक, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है। समभारिक, भार समान होना चाहिए, और किसी भी तत्व या परमाणु का भार कौन बताता है, उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है जो ऊपर लिखी हुई रहती है वही उसके भार को बताती है। वो भार को कैसे बताती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किन किन का योग होता है, वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। तो मेनली जो परमाणु या तत्व होता है उसमें भार किसका होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ही होता है। तो जो वजन कौन बताता है, द्रव्यमान संख्या ही वजन बताती है। इलेक्ट्रॉनों का नगण्य मान सकते हैं अपन लोग। तो मैं क्या कहूँगा, समभारिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व है, इनमें तत्व अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है। इनमें तत्व कैसे होते हैं, अलग अलग। कोई एक कार्बन हो सकता है, दूसरा नाइट्रोजन हो सकता है, कोई कैल्शियम हो सकता है, उसका कोई अलग, उसके साथ अलग प्रकार का तत्व समभारिक अवस्था में पाया जा सकता है। इसमें क्या शर्त फॉलो करनी है, तो क्या कहेंगे, ऐसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ये लो बात हो गई। यदि परमाणु क्रमांक भिन्न हो गए तो प्रोटॉन अलग अलग हो गए, तो वो तत्व चेंज हो गया। कोई एक तत्व अलग रहेगा, एक तत्व अलग रहेगा, लेकिन इनमें द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, समान। द्रव्यमान संख्या क्या रहने वाली है, समान। तो बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं।
तो समबारी का एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं 18 आर्गन 40, AR ध्यान रखना 18 नंबर पे आता है, आर्गन बोलते हैं इसको। और एक ले लेता हूं 20 कैल्शियम 40। अब इसको ध्यान दो भाई, दोनों तत्व ही अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, इनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हैं, लेकिन ऊपर देखो द्रव्यमान संख्याएं कैसी हैं, सेम टू सेम। तो समबारी का बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, आप परमाणु क्रमांक निकालो। परमाणु क्रमांक Z मतलब जो नीचे वाली संख्या है 18 और 20, और ये क्या कहता है परमाणु क्रमांक कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। तो बिल्कुल अपनी बात सही बैठ रही है, भिन्न हो रहे हैं। द्रव्यमान संख्या A, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसकी भी 40 और इसकी भी 40। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या सेम होनी चाहिए, मतलब उसका भार समान होना चाहिए। ध्यान रखना किसी भी परमाणु में द्रव्यमान संख्या उसके भार को बताती है, तो ये भार 40-40 सेम होना चाहिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, 9th क्लास के NCERT का एग्जाम्पल है कि 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40 होते हैं। वो क्या होते हैं, वो समभारिक होते हैं। इस प्रकार से आपको आज 2 चीज़ें सीखने को मिली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही इस चैनल पे 9th क्लास RBSE विज्ञान का पूरा कोर्स आने वाला है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।